विद्या नायर पेशे से एक डॉक्टर है। ये पली बढ़ी एलेपी केरला में। आज से 2 साल पहले कई और साधारण साउथ इंडियन फैमिलीज की तरह ये मुंबई के चेंबूर लोकेलिटी में रह रही थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी विद्या बतौर पेडिट्रिशियन यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उनका जीवन सुखी संपन्न था, पर फिर एक रात जब विद्या नाइट ड्यूटी पर थी, एक ऐसा तूफान आया जिसने उसको झकझोर कर रख दिया। ये घटना करीब 1 साल पहले घटी, जब अचानक उनकी बुआ का बेटा श्री विद्या से मिलने हॉस्पिटल में आया। ला ला ला। लाइट्स को अचानक क्या हुआ? वापस कर। ये स्मेल? श्री? श्री, तुम यहाँ और इस वक्त? मैं तुमसे कभी भी कहीं भी मिल सकता हूँ, और इस लंबी जर्नी से पहले बाय बोलना बनता है। लेकिन तुम? रे? विद्या, वो बेड नंबर 5 का ड्रिप चेंज कर दिया? विद्या, are you all right? या वो बस हवा से खिड़की खुल गई और पेपर्स उड़ के आ गए। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। You sure? या हेलो हेलो विद्या, श्री को विद्या, तुम जल्दी बुआ के घर पहुंच जाओ। विद्या सुन रही है ना? लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, तू बस जल्दी अक्का के घर पहुंच जा। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। तूने ये क्या किया? तो अपनी अम्मा को छोड़ श्री क्यों छोड़ के? बस करो अक्का। श्री मुझे छोड़ के। क्या की? मेरा श्री। अम्मा, ये श्री, ये सब कैसे हुआ? 2 घंटे पहले बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर इसने मैं तुमसे कभी भी कहीं भी मिल सकता हूँ।
इधर क्यों आया? हाँ, क्यों आया? मेरे बेटे को जीते जी सुख सेंटेंस जीने नहीं दिया। अब क्या उसका मरा हुआ मुंह देख के आई है तू? लेकिन मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रही है? बोले मत, मुझे सब कुछ पता है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बहन जी, इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए। श्री मेरे बुआ का बेटा था। बचपन से ही वो मुझे बहुत चाहता था। हालांकि हमारे नायर कम्युनिटी के रिवाज के अकॉर्डिंग कजिन्स आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने मेडिकल स्टडीज पे ज्यादा ध्यान था और मैंने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। पर बुआ ने श्री को इसी एक्सपेक्टेशन से पाला कि एक ना एक दिन उसकी मेरे साथ शादी होगी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगा। बुआ ने जैसे तैसे किसी और लड़की से उसकी शादी कर दी, पर वो उस शादी से खुश नहीं था। बात और बिगड़ गई जब वो लड़की उसे धोखा दिया। श्री ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। इस इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे अजीब अजीब तरह के डरावने सपने आने लगे थे। मेडिकेशन से कुछ मदद मिली और मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगी, पर जिससे मैं अपनी सफरिंग का अंत समझ रही थी, वो तो बस एक शुरुआत थी। ये तो उसी परफ्यूम की स्मेल है जो श्री लगाया करता था। नितेश, क्या? अब तो तुम इंटर्न नहीं रहे। कम ऑन यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। हाँ, बाद में। बाद में? आर यू लाइक सीरियस? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते, इंजेक्शन से डरते हो। कम ऑन यार, अब प्यार किया है तो बोल दो ना। यू नो व्हाट, इट्स द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड।
विद्या, वो पेशेंट नंबर 16 का क्या हुआ? ही इज ओके, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। कजन के एक्सीडेंट के बाद ये तो थोड़ी चुप चुप नहीं हुई है। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। डॉक्टर, चाबी। क्या? विद्या, तुम ठीक तो हो ना? आई रियली डोंट नो नितेश, मैं जो बताऊंगी उस पे तुम्हारा विश्वास होगा भी या नहीं, लेकिन आज जब मैं ऑटो से आ रही थी तो जानती हो विद्या, ये ट्रॉमा केसेस, इसमें हेलुसिनेशन वगैरह नॉर्मल है। शायद तुम्हारी कजिन के सुसाइड की वजह से गहरे सदमे में हो। वैसे कल शाम तुम क्या कर रही हो? I mean, कल तुम भी फ्री हो और मैं भी। So I was thinking for a dinner. I mean, पहले फिल्म, फिर डिनर। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। बाय बाय। ये क्या हुआ?
उसी दिन से मुझे ये एहसास होने लगा कि कोई प्रेजेंस, कोई तो साया मेरे आसपास है जो इनविजिबल होकर भी 24/7 मेरे साथ रहता है। हर जगह वही परफ्यूम का स्मेल, एंड आई वाज टोटली श्योर कि वो श्री ही था। पर एक डॉक्टर होकर मैं अगर ऐसी बातें किसी से शेयर करती तो बहुत स्टूपिड साउंड करती। इसी झिझक के लिए मैंने ये किसी से नहीं बताया। सोचा अम्मा से कहूंगी, पर उन दिनों अम्मा अप्पा 3 दिन के लिए हमारे गांव एलपी गए हुए थे। उनके आने से पहले हालात इतने बिगड़ जाएंगे कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। अगले दिन जब मैं उठी तो पहले ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा है, पर मेरी बॉडी पे खरोंच थी। साफ था कि वो कोई बुरा सपना नहीं है, उससे ज्यादा घिनौना सच था। ऐसा सच जो मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। थैंक्स नितेश, मुझे पिकअप करने के लिए आ गए। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो। I mean, अभी तो फिल्म बाकी है और हमारी फेवरेट चाइनीज प्लेस पे डिनर भी। सी विद्या, इन हेलुसिनेशंस को, I mean, इन सपनों के बारे में सोचती रहोगी तो इनसे बाहर नहीं निकल पाओगी। ये ना ही मेरा कोई सपना है और ना ही कोई वहम। I'm suffering like hell, नितेश। ओके रिलैक्स। देखो ये जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर इसका सलूशन निकालेंगे।
ये यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है इस एक्सीडेंट के लिए। रोड में काफी समय तक घसीटे जाने के बाद मैं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। विद्या मेरे बगल में बैठी थी, बहुत रो रही थी बेचारी। I really felt bad for her. मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, काफी रिक्वेस्ट किए मुझे कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊं। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था, पर मेरी परेशानी उसके प्रॉब्लम्स के आगे कुछ भी नहीं थी।
अगले दिन विद्या के अम्मा पापा जब घर आए तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। ये विद्या की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। विद्या, उठो बेटा, उठो, उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? ये सब क्या है? अम्मा, बाबा। आप सोचिए क्या बीती होगी उस बेटी पर जिसे अपने माँ बाप को ये बताना पड़े कि उसका शारीरिक शोषण हुआ है, जिसे वो कभी समझ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं अम्मा, ये सच में मेरे साथ हुआ है। पर जैसे कि उम्मीद थी, उन्हें विद्या पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे उसे कोई खतरनाक मानसिक बीमारी हो गई है और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, ये सोचकर कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। विद्या खुद एक डॉक्टर थी और जानती थी कि ये केस मेडिकल साइंस की समझ के बाहर है, पर फिर भी विद्या के अम्मा बाबा जिस डॉक्टर से मिले, उन्होंने उस बीमारी को बड़ा ही कन्वीनियंट सा नाम दे दिया, स्लीप पैरालिसिस। बाद में जब मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो ये साबित हो गया कि विद्या का शारीरिक शोषण हुआ था। सब हैरान थे, पर विद्या के साथ जो बीता उसे विद्या ही जानती थी। विद्या को कुछ 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस दौरान डॉक्टर अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई करते रहे और फिर एक दिन जिस असलियत को विद्या समझाने की कोशिश कर रही थी, वो खुद ब खुद उनके सामने आ गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अम्मा बाबा मुझे घर ले आए, पर अब मैं
एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। और उस वक्त मैं विश करती थी कि काश मुझे मौत आ जाए और मुझे मुक्ति मिले इस टॉर्चर से। और फिर एक दिन पता नहीं अम्मा को क्या सूझा, उन्होंने श्री की माँ मेरी बुआ को घर बुलाया। देखो, अब इसकी इस हालात में कुछ कहना है तुम्हें? जीते जी मर रही है मेरी बेटी। विद्या, विद्या मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ श्री के लिए किया। बुआ ने बताया कि अपने इकलौते बेटे श्री की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक से उसकी आत्मा को वापस बुलाया। इसके बाद अम्मा और बाबा मुझे हमारे गांव अलेप्पी ले गए, जहां हमारे कुलगुरु के साथ मेरा इलाज शुरू हुआ। नौ महीने इलाज के बाद अब मेरी हालत में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, पर अभी भी शरीर में या मन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुंबई वापस आ सकूं। नितेश के फोन आते रहते हैं, उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन हम जरूर साथ होंगे। क्या एक आत्मा एक जीवित व्यक्ति का बलात्कार कर सकती है? क्या एक आत्मा एक जीवित व्यक्ति के साथ प्रेमी जैसा संबंध या पति जैसा संबंध रख सकती है? शायद आप इसका जवाब सुनकर कुछ हैरान होंगे, क्योंकि इसका जवाब है हाँ, ऐसा हुआ भी है और होता भी है। जब किसी आत्मा की तमन्ना या इच्छा पूरी नहीं होती और कई बार उसके साथ साथ एक बदले लेने की भावना भी जुड़ जाती है। असल में आत्माओं के पास अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन हवा में से किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया। तो शारीरिक रूप से अपने को व्यक्त करने में आत्मा को कोई आपत्ति नहीं आती। ये ज़रूर है कि ये अक्सर नहीं होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। हमारे जहाँ तक तजुर्बा है, खाली 3 हमारे सामने आई हैं। एक तो आपके एपिसोड से बहुत ही मिलती जुलती है। उसमें भी एक लड़की ने एक लड़के के प्यार को ठुकराया और ठुकराने के बाद में उसने और किसी को पसंद कर लिया। जब ऐसा हुआ तो ठुकराए हुए लड़के ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उसने 2 बार अटेम्प्ट किया, कोशिश करी, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार वो सफल हुआ और उस लड़की का उसने बलात्कार कर दिया। सब ये सुन के चौंक गए कि एक लड़की का बलात्कार आत्मा कैसे कर सकती है। उस आत्मा से संपर्क करा हमने, तो आत्मा ने बताया मैं क्यों ना करता, मेरा इतना अपमान हुआ, मेरे प्रेम को ठुकराया और प्रेम को ठुकराने के बाद एक और व्यक्ति को पसंद कर लिया। ऐसी घटनाओं का या ऐसे पैरानॉर्मल फिनोमेनन का क्या कोई हल है? हाँ, इसका हल है। इसका हल है ऐसी जो आत्मा बलात्कार कर रही है, उससे किसी स्पेशलिस्ट या विशेष व्यक्ति जो जानकार हो उससे संपर्क करवाएं और उससे पहले तो पूछा जाए ये क्यों कर रहा है और उसके बाद उसकी मुक्ति करवाई जाए।
हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, समुदाय और भावनाओं को आहट करने की हमारी मंशा